गुड इवनिंग दोस्तों। आज मोदी जी को सुना, आपको कैसा लगा? मुझे तो जो मैंने बोला था, मुझे वो काम कर गए, थोड़ा डिफरेंट ढंग से कर गए कि लोगों को पहले कोरोना के बारे में चेताया कि गड़बड़ कर रहे हैं, लॉकडाउन का भी पालन नहीं कर रहे हैं, अनलॉकडाउन जो हुआ है उसमें नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, इससे स्थिति बिगड़ सकती है। फिर गरीबों के लिए उन्होंने बहुत सारे पैकेज की घोषणा कर दी। तो गरीबों के लिए जो पैकेज की घोषणा की उसको इमोशनली लोग जो हैं वो बहुत अच्छा मानते हैं, और सच कहें ये इमोशनली लोग ही हैं जिनकी वजह से हम कभी भी नेताओं के खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये इमोशनली लोगों को लगता है देखो खाना दे दिया। गौर से देखना, 80 करोड़ लोगों को, चलो इनके हिसाब से 80 करोड़, मेरे हिसाब से 80 करोड़ तक नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन इनके हिसाब से मान लें ये 80 करोड़ लोगों तक राशन पहुंचाएंगे। एक आदमी के लिए 5 किलो इन्होंने चावल या गेहूं और 1 किलो चना हर माह 5 महीने तक, यानी कि एक व्यक्ति के हिस्से में महीने में 5 किलो चावल या गेहूं, जो कि मेरे ख्याल से 5 किलो अगर जोड़ा जाए तो 150 रुपए के होंगे, और 1 किलो चना रख लो तो वो भी 50-60 रुपए का, तो कुल मिला के 200 रुपए का एक व्यक्ति को ये दे रहे हैं। क्या यार 200 रुपए में कितना भी बुरा आदमी हो, कितना भी गिरे से गिरा इंसान हो, कितना भी न्यूनतम जीने वाला हो, क्या उसके खर्चे चल पाएंगे आज के दौर में? ये थोड़ा सोचने की बात है। लेकिन फिर भी असल में जो लोग ये साजिश कर रहे हैं उनका मानना है कि मरने देना नहीं है, बढ़ने देना नहीं है, ना बढ़ने देना है ना मरने देना है, और इस पॉलिसी पे काम कर रहे हैं। अब इन्होंने जो अभी राशन बांट रहे हैं 5 महीने तक, इसका स्पष्ट अर्थ है कि अर्थव्यवस्था खराब है, लोगों के हाथ में सही से काम नहीं है, और उनको कहीं ना कहीं चुप बैठालना है कि कहीं कोई बहुत बड़ा विद्रोह ना कर दें। ये विद्रोह को शांत करने का तरीका है। इंसान को उतना दे दो जितने में उसका जीवन चलता रहे, वो चुप बैठ जाता है। लेकिन एक अच्छे राजा का फर्ज ये नहीं होता कि वो जो है आप लोगों के जीवन को सिर्फ चलाने को, जिंदा रखने के लिए काम करें। सच बात तो यह है कि एक राजा का फर्ज होता है कि वो आपको खुशहाल रखने का काम करें। और यदि आप खुशहाल नहीं हैं, यदि आप खुशहाल नहीं हैं, देश खुशहाल नहीं है, तो कैसे काम हो सकता है? आपको इकोनॉमिकली एक बात बताता हूं, थोड़ी समझिएगा कि कांग्रेस ये मांग कर रही है कि 10,000 रुपए महीना कम से कम हर परिवार को देने चाहिए इनको। आपको मालूम है कि जितने भी संपन्न देश हैं, जितने भी अच्छे देश हैं, संपन्न हैं, विकासशील हैं, उन्होंने अपने यहाँ लोगों को बहुत पैसा दिया। जैसे अमेरिका में प्रति व्यक्ति तकरीबन $4,000 महीने के, 3 से 4,000 डॉलर महीने के उन्होंने दिए। न्यूजीलैंड में भी ऐसा किया गया है, और भी कई कंट्रीज हैं जिनमें ऐसा किया गया है। तो इतना सारा पैसा उन लोगों को ने दिया कि आप बैठे हो तो हम इतना पैसा तब भी आपको देंगे। अच्छा, इस पैसे देने से होता क्या है? इस पैसे देने से होता यह है कि इकोनॉमी अच्छे ढंग से वर्क करती। जैसे लोगों के पास खरीदने के लिए जब सामान, पैसा रहता है तो वो सामान खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं तो फैक्ट्रियों को बनाने के मौके मिलते हैं, जब बनाने के मौके मिलते हैं तो उस बनाने के लिए एम्प्लॉइज चाहिए, एम्प्लॉइज चाहिए तो एम्प्लॉइज को रोजगार मिलता है, तो एक चक्का ऐसे चल जाता है, जिसको बोलते हैं ना चक्का चलना। अब अगर लोगों के पास पैसा ना दिया जाए, सिर्फ खाना खिला के उन्हें घर में ढाल दिया जाए, तो होता क्या है कि चक्का कैसे खराब होता है कि लोगों के पास खरीदने की जब ताकत कम हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति में लोग जो होते हैं वो सामान नहीं खरीदेंगे, तो कंपनीज बनाएंगी नहीं। जब कंपनीज बनाएंगी नहीं तो ऐसी स्थिति में उनके एम्प्लॉइज वो कम करेंगी, एम्प्लॉइज कम करेंगी, एम्प्लॉइज के पास दिक्कत आएगी, मार्केट में वो और सामान की परचेजिंग कम करेंगी, और परचेजिंग कम होगी तो ऊपर के सामान बिक्री पे भी असर पड़ेगा, और नीचे जो गरीबों पे पैसा पहुंचता है उस पे भी असर पड़ेगा। इन टोटल हालात बिगड़ते चले जाते हैं। तो
ये जो चीज़ें हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, ये थोड़े अलग ढंग से काम करती हैं। ये वैसे काम नहीं करती हैं जैसे कि सामान्यतः सोचा जाता है। खाना खिला देने से काम नहीं करेंगी। खाना खिला देने से और देश की एक आर्थिक तबाही की तरफ हम बढ़ेंगे। तो ये आर्थिक तबाही जो है और लोगों का खा खा के बैठे रह के खा खा के वो अपनी क्षमताओं को एक तरीके से खोते चले जाएंगे। तो मेरा मानना है कि आज मोदी जी ने जो ये फैसला किया उसमें बहुत लोगों को अच्छा लगेगा कि भाई कम से कम गरीबों के पास कुछ पहुंचा। लेकिन मेरा मानना है कि सफिशिएंट नहीं पहुंचा। और दूसरी बात यह है जो पहुंचा उससे सिर्फ मोदी जी ने अपना डिफेंस किया है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं किया। अब जरा दूसरी बात कर लेते हैं। ये बात थोड़ी सी समझदारी वाली होगी, अगर आप इसको सुन सकें। मुझे लगता है शायद ये वीडियो अभी इतना ही काफ़ी है। मैं दूसरी बात कहने जा रहा था, वो आपको कल बोलूँगा, ऐप के संबंध में, सुरक्षा के संबंध में। तो ऐप जो होती है और ऐप को जो बंद किया गया है, 59 ऐप्स जो हैं, तो ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से बंद किए। लेकिन क्या हम सुरक्षित हो गए? इन ऐपों के बंद कर देने से क्या हमारा डाटा चोरी बंद हो गया? क्या अब हम बिल्कुल चैन की सांस ले सकते हैं? तो कल मैं इस पे आपको बताऊंगा कि आप बिल्कुल रत्ती भर भी सुरक्षित नहीं हैं और आप अभी और बड़ी दिक्कत में फंसने जा रहे हैं। और बहुत खतरनाक ऐप आ रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी को और ज़्यादा प्रभावित करेंगे और ज़्यादा आपके डाटा जो है वो चोरी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होने जा रही हैं। कल मैं इस विषय पे आऊँगा आपके बीच, आप अपनी तैयारी रखो। और कल से हम थोड़ी कोशिश ये भी करने वाले हैं कि आप लोग जो हैं अपने क्वेश्चंस नीचे लिख के डाल देना और वो क्वेश्चन पढ़ के उन पे भी फिर बात किया करेंगे कि आप लोग जो संदेह उठाओगे उस पे भी तुरंत बात कर लिया करेंगे कि आपका ये संदेह आ रहा है तो बात करें। तो ठीक है, कल मिलते हैं। मेरा जूड़ा बन गया है, आप लोग भी एंजॉय करिए। चाय भी आ रही होगी मेरे लिए, मैं बैठ के चाय पीता हूँ। कोरोना काल है, हम भी 4-5 महीने से यहीं बैठे हुए हैं, आनंद ले रहे हैं कोरोना काल में। गुड इवनिंग दोस्तों। आज मोदी जी को सुना, आपको कैसा लगा? मुझे तो जो मैंने बोला था, मुझे वो काम कर गए, थोड़ा डिफरेंट ढंग से कर गए कि लोगों को पहले कोरोना के बारे में चेताया कि गड़बड़ कर रहे हैं, लॉकडाउन का भी पालन नहीं कर रहे हैं, अनलॉकडाउन जो हुआ है उसमें नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, इससे स्थिति बिगड़ सकती है। फिर गरीबों के लिए उन्होंने बहुत सारे पैकेज की घोषणा कर दी। तो गरीबों के लिए जो पैकेज की घोषणा की उसको इमोशनली लोग जो हैं वो बहुत अच्छा मानते हैं। और सच कहें, ये इमोशनली लोग ही हैं जिनकी वजह से हम कभी भी नेताओं के खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये इमोशनली लोगों को लगता है देखो खाना दे दिया। गौर से देखना, 80 करोड़ लोगों को, चलो इनके हिसाब से 80 करोड़, मेरे हिसाब से 80 करोड़ तक नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन इनके हिसाब से मान लें ये 80 करोड़ लोगों तक राशन पहुंचाएंगे। एक आदमी के लिए 5 किलो इन्होंने चावल या गेहूं और 1 किलो चना हर माह 5 महीने तक, यानी कि एक व्यक्ति के हिस्से में महीने में 5 किलो चावल या गेहूं, जो कि मेरे ख्याल से 5 किलो अगर जोड़ा जाए तो 150 रुपए के होंगे, और 1 किलो चना रख लो तो वो भी 50-60 रुपए का, तो कुल मिला के 200 रुपए का एक व्यक्ति को ये दे रहे हैं। क्या यार 200 रुपए में कितना भी बुरा आदमी हो, कितना भी गिरे से गिरा इंसान हो, कितना भी न्यूनतम जीने वाला हो, क्या उसके खर्चे चल पाएंगे आज के दौर में? ये थोड़ा सोचने की बात है। लेकिन फिर भी असल में जो लोग ये साजिश कर रहे हैं उनका मानना है कि मरने देना नहीं है, बढ़ने देना नहीं, ना बढ़ने देना है ना मरने देना है, और इस पॉलिसी पे काम कर रहे हैं। अब इन्होंने जो अभी राशन बांट रहे हैं 5 महीने तक, इसका स्पष्ट अर्थ है कि अर्थव्यवस्था खराब है, लोगों के हाथ में सही से काम नहीं है और उनको कहीं ना कहीं चुप बैठालना है कि कहीं कोई बहुत बड़ा विद्रोह ना कर दें। ये विद्रोह को शांत करने का तरीका है। इंसान को उतना दे दो जितने में उसका जीवन चलता रहे, वो चुप बैठ जाता है। लेकिन
एक अच्छे राजा का फर्ज ये नहीं होता कि वो जो है आप लोगों के जीवन को सिर्फ चलाने को, जिंदा रखने के लिए काम करें। सच बात तो यह है कि एक राजा का फर्ज होता है कि वो आपको खुशहाल रखने का काम करें। और यदि आप खुशहाल नहीं हैं, यदि आप खुशहाल नहीं हैं, देश खुशहाल नहीं है, तो कैसे काम हो सकता है?